की सरकार को 2 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 2 वर्षों में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो वास्तव में आने वाले समय में विकसित मध्य प्रदेश के विजन को लेकर हम सब ने ये काम किए हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार नवाचार भी कर रही है और अंत्योदय को लेकर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। इन विगत 2 वर्षों में पर्यटन विभाग के द्वारा, संस्कृति के विभाग के द्वारा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका जो साहित्य है वो भी आप सबको उपलब्ध हो गया होगा। और इन 2 वर्षों में पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, धार्मिक न्यास, धर्मस्व विभाग द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं उनके बारे में मैं संक्षेप में जानकारी देने का काम आपको कर रहा हूं। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको वो स्मारिकाएं, 2 वर्ष की स्मारिका हमने छपवाई हैं, वो निश्चित रूप से सभी पत्रकार बंधुओं को उपलब्ध हो गई होंगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि अतुल्य भारत का हृदय प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए नई पर्यटन नीति 2025 लेकर हम आए हैं। और जो नई पर्यटन नीति हमने लागू की है उस पर्यटन नीति में जो निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं उनको आकर्षित करने के लिए यह पर्यटन नीति हमने बनाई है। पहले की जो पर्यटन नीति थी उसमें लगभग 25 प्रकार की अनुमतियां, 25 से 30 प्रकार की अनुमतियां लगा करती थी, उसको घटाकर हमने 10 प्रकार की अनुमतियों पर लेकर आए हैं। इसके साथ साथ सिंगल विंडो सिस्टम भी हमने शुरू किया है ताकि जो निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सारी अनुमतियां आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। कुल मिला के नई जो पर्यटन नीति है वो निवेशकों को रेड कारपेट बिछा के देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है और उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद भी प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नई पर्यटन नीति जो हम लेके आए हैं उसके अंतर्गत अभी तक 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर्यटन विभाग को प्राप्त हुए हैं। ये पर्यटन नीति की सफलता है। इसके साथ साथ 2025 में हम नई फिल्म पर्यटन नीति भी लेकर आए। इसके पहले जो मध्य प्रदेश में फिल्में बनती थी तो सरकार उन फिल्म को अनुदान देने का काम करती थी, तो उसमें केवल फीचर फिल्म को हम अनुदान देते थे। लेकिन नई फिल्म पर्यटन नीति के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की फिल्में हैं उनको हम, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, फिल्म के जितने प्रकार हैं उन सब पर अनुदान देने की व्यवस्था हमने इस नीति के अंतर्गत की है और इसको विधिक प्रावधानों को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं नई फिल्म पर्यटन नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अभी तक 450 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और जो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड है वो भी मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। और आने वाले समय में नई फिल्म पर्यटन नीति के कारण मध्य प्रदेश जो है फिल्म निर्माताओं के लिए, फिल्म निर्माताओं का एक हब बन गया है और आने वाले समय में बहुत अच्छी फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश में होगी। इसके पहले भी बहुत फिल्मों की शूटिंग हुई जिसमें लापता लेडीज हुई जो ऑस्कर के लिए नामनी हुई। अभी होम बाउंड फिल्म भी ऑस्कर के लिए हमने भेजी है, नॉमिनी हुई है।
और चंदेरी में भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो कुल मिला के ये है कि मध्य प्रदेश नई फिल्म पर्यटन नीति बनने के बाद फिल्म निर्माता निर्देशकों का प्रसिद्ध डेस्टिनेशन बना है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने ये उपलब्धि भी प्राप्त की है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पर्यटन और धार्मिक स्थलों को वायु सेवा से जोड़ने के लिए 1 साल पहले हमने पीएम श्री वायु सेवा शुरू की थी, जिसमें एरोप्लेन के माध्यम से